जय हिंद। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे विज्ञान के 100 प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? हिरण की आंखें सबसे बड़ी होती हैं। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत के उद्योग में अभ्रक का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। गंधक तांबे का शत्रु तत्व है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद पर बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 8 मीटर प्रति सेकंड की दर से आता हुआ प्रतीत होगा। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। ऐसा तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए हुए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है। इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है, अनुनाद के कारण संभव हो पाता है। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर को वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी से सिकुड़कर अपना वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन 12 घंटे का होगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटेगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक है पास्कल दाब का मात्रक है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का बर्तन होना चाहिए। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है -0 डिग्री केल्विन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? ग्रीक भाषा के शब्द से बॉटनी शब्द की
उत्पत्ति हुई? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी रेडियो एक्टिव धारिता की इकाई है। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड का आवर्तकाल होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है पराध्वनिक विमानों की चाल। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता? मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? कार में रेडिएटर का कार्य इंजन को ठंडा रखने का होता है। मनुष्य के शरीर के ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस का। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, और जब निकट दृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस है, उत्तल लेंस होता है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल लेंस होगा। तारे टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण होता है। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी कहलाता है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर की होगी। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है, इसे डी से प्रेजेंट किया जाता है। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित है। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? उसे जड़त्व कहते हैं। लेजर सिद्धांत पर कार्य करती है। विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन पर। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। यह प्रक्रिया एक पाचक प्रक्रिया है। एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? हर्ट या लघु रेडियो तरंगों। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी रोग से। मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से थकान होने लगती है। प्रकाश वर्ष होता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है?
फेदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती हैं? सिलिकॉन की बनी होती हैं। आईसी का पूरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएं। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत होगी। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है जिंक कहलाती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक कहलाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव कहते हैं। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है। पार्सेक इकाई है। पार्सेक इकाई है दूरी की। कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? सीसा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। अधातु में धातुई चमक पाई जाती है ग्रेफाइट तथा आयोडीन में। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलने लगेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा संभव है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। ये वाला इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसकी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। कौन सा एक यौगिक है? अमोनिया एक यौगिक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर से स्क्वायर। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। जूल किसकी इकाई है? जूल ऊर्जा की इकाई है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।